124,000 Sahabas. No one today, not even me, nowhere are we close, even 1% to the Sahabas. The level that they are, the best generation is the generation which was living at the time of the Prophet. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आप जानते हैं कि हम कदम चैनल आपके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक की अंग्रेज़ी ज़बान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा लाता है। दोस्तों हमारी ये आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक से एक सवाल करते हुए एक लड़के ने इंतहाई अजीब बात कह दी थी, जिस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कानों को हाथ लगाकर अस्तगफिरुल्लाह कहा और उसके सवाल का जवाब देना शुरू किया, मगर उन्हें ये बात बहुत नागवार गुजरी थी। गो कि इस लड़के ने डॉक्टर जाकिर नाइक की तारीफ़ और उनसे मोहब्बत का इजहार करना चाहा था, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक की तारीफ़ करते करते वो लड़का इस हद तक आगे निकल गया था कि खुदा न खास्ता ऐसा लगता है कि उसकी इस बात के ज़रिए वो दायरा इस्लाम से ही खारिज ना हो गया हो। दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक से ऑनलाइन फेसबुक सेशन में सवाल किया गया था कि आप ये बता दें कि जब आप दूसरे लोगों को इस्लाम की दावत देते हैं तो उस मौके पर आपको क्या लगता है कि वो लोग दीन इस्लाम की जानिब क्यों आ जाते हैं? क्या वो अक़ीदा तौहीद है? क्या वो इस्लाम का निज़ाम है? या इस्लाम में ऐसी क्या चीज़ है कि लोग इस्लाम की जानिब अट्रैक्ट हो जाते हैं और खिंचे चले आते हैं और आपके साथ खड़े होकर आपकी दावत पर दीन इस्लाम कबूल कर लेते हैं? लेकिन इस सवाल से पहले इस लड़के ने डॉक्टर जाकिर नाइक से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए ये कहा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई आता तो मैं आपको आखिरी नबी नौज़ुबिल्लाह मानता। दोस्तों इस लड़के के इस सवाल पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी कानों को हाथ लगाते हुए अस्तगफिरुल्लाह कहा था। इस लड़के का ये ख्याल था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं और ये लड़का इस बात पर यकीन रखता है। लेकिन इस लड़के का ये ख्याल था कि डॉक्टर जाकिर नाइक चूँकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और तबलीग और दावत का काम कर रहे हैं, लिहाजा अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आते तो डॉक्टर जाकिर नाइक खुदा न खास्ता नाउज़ुबिल्लाह वही नबी होते। तो दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल का जवाब क्या दिया और उस लड़के के एक और सवाल का जवाब क्या दिया था, हमारी आज की वीडियो इसी हवाले से है। आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि इत्मीनान से और आखिर तक देखने से जहां आपकी मालूमात में इजाफा होगा, वहीं हम आपसे एक सवाल किया करते हैं, कमेंट की सूरत में उसका जवाब देकर आप सदका जारिया के बाइस बन सकते हैं, क्योंकि आपके कमेंट सोशल मीडिया पर सैकड़ों सालों तक मौजूद रहते हैं और हज़ारों लोग इन्हें पढ़ते हैं, और आपकी लिखी गई बात से अगर कोई अच्छी चीज़ सीख लेगा तो यकीनन आपको भी इसका अजर मिलेगा। दोस्तों वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। दोस्तों इस लड़के का नाम मोहम्मद सलाह था और इसका ताल्लुक यमन से था। इस लड़के का सवाल हम आपके सामने रख चुके हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के का सवाल दोहराते हुए पहले तो हैरत का इजहार किया और उनके चेहरे के तासुरात भी ये बता रहे थे कि उन्हें ये बात नागवार गुजरी है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से ये कहा कि हमारे इस भाई ने एक सवाल किया है और उससे पहले जो इन्होंने बात की है मैं उसकी जानिब पहले आना चाहूँगा, क्योंकि वो बात ज़्यादा अहम है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ऐसा कहना बहुत गलत है। ये गलत बात है कि आप ऐसा कह रहे हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई नबी होता तो वो डॉक्टर जाकिर नाइक होता। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा कहना बहुत गलत है और मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया था कि अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी होते तो वो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब होते। दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इसका हवाला अहादीस की किताब तिरमिज़ी में मौजूद है, वहां से देखा भी जा सकता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हदीस की किताब तिरमिज़ी में हदीस नंबर 3686 में फरमाया गया है, Where the beloved Prophet said that if there was a messenger going to be after me, it would be Umar al-Khattab. Umar, may Allah be pleased with him. And he was the second caliph of Islam. तो दोस्तों आपने सुना कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि इस हदीस के मुताबिक अगर अल्लाह के नबी के बाद कोई आखिरी नबी होते तो वो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होते और वो दीन इस्लाम के दूसरे खलीफा भी थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने हदीस के बाद कुरान पाक से भी हवाला दिया और कहा कि ये सब कुरान पाक में भी मेंशन है और कुरान पाक में बड़ा खोल कर बयान किया गया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, लिहाजा मुझसे आप ऐसे मंसूब नहीं कर सकते। तर्जुमा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी के वालिद नहीं हैं और वो अल्लाह के आखिरी नबी हैं और वो खातमुन नबिय्यीन हैं, यानी उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि इस वक्त दुनिया में जितने भी उलमाए कराम हैं, जितने भी मुत्तकी लोग हैं या पाकबाज लोग हैं,
वो तो किसी सहाबी के भी बराबर के नहीं हैं, या उनका मवाजना उनके साथ भी नहीं किया जा सकता। किसी सहाबी के साथ जब ये मवाजना मुमकिन नहीं है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा करना या मवाजने का सोचना भी गुस्ताखी है, और ऐसे ख्यालात को जहन से निकाल देना चाहिए। दोस्तों, यहाँ हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि बहुत से लोग हम कदम चैनल पर भी कमेंट करते हुए इन ख्यालात का इजहार करते हैं, और बाज़ औक़ात ऐसा देखा गया है कि लोग डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को पसंद करते करते इस हद तक आगे निकल जाते हैं कि वो उनसे कुछ ऐसे कलिमात और जुमले मंसूब करने लगते हैं जो कि दीन इस्लाम से किसी भी इंसान के खारिज होने का बायस बन सकते हैं। लिहाजा आपसे इल्तमास है कि ऐसे तमाम तर ख्यालात ना तो जहन में लाइए, और अगर आ भी जाएँ तो उन्हें सोशल मीडिया की जीनत हरगिज़ ना बनाइए, क्योंकि आपके कॉमेंट लोग पढ़ते हैं और वहाँ से लोग बहुत कुछ सीखते हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक एक दीनी आलिम हैं और वो सबको दीन और भलाई का दर्स देते हैं। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि उन्हें खुदा न खास्ता नाउज़ुबिल्लाह पैगम्बरों या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़ा जाए, या फिर उनका मवाजना उनके साथ करने की कोशिश की जाए, या ऐसा सोचा भी जाए। लिहाजा दोस्तों, आपसे इल्तमास है कि खुदा के लिए ऐसा ना सोचा जाए और आइंदा ऐसी कोई बात भी ना की जाए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से पूछे गए दूसरे सवाल की, जिसमें यह कहा गया था कि आपको क्या लगता है कि लोग दीन इस्लाम की जानिब क्यों खिंचे चले आ रहे हैं। पूरी दुनिया में इस्लाम तेज़ी से फैलने वाला मज़हब है, लोग बहुत तेज़ी से इस्लाम कबूल कर रहे हैं। दीन इस्लाम में ऐसा क्या रखा है कि लोग इतनी जल्दी इस्लाम कबूल कर लेते हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि दीन इस्लाम में अक़ीदा तौहीद वो चीज़ है जिसकी जानिब लोग बहुत तेज़ी से खिंचे चले आते हैं। दीन इस्लाम दुनिया का वो वाहिद मज़हब है जो एक खुदा के हवाले से तसव्वुर को इंतहाई वाज़े करके सामने रख देता है, और दीन इस्लाम में एक खुदा के तसव्वुर को जिस तरह से बयान किया गया है वो उससे कोई भी इंसान उसको समझ लेता है और उस पर अमल करना भी शुरू कर देता है। दोस्तों, अक़ीदा तौहीद से मुराद अल्लाह ताला को एक मानना है। दुनिया के बहुत से मज़ाहिब ऐसे हैं जहाँ पर एक से भगवान या आका रखे जाते हैं। बहुत से मज़ाहिब ऐसे हैं जहाँ पर मुख्तलिफ अशिया को खुदा माना जाता है। कोई आग की पूजा कर रहा है तो कोई सूरज और पहाड़ों की पूजा करता है। लेकिन दीन इस्लाम में जिस तरह से खुदा का तसव्वुर मौजूद है वो इंतहाई कन्विंसिंग है, दिमाग को समझ में आने वाला है। यही वजह है कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के मुताबिक लोग दीन इस्लाम की जानिब तेज़ी से खिंचे चले आ रहे हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने इस मौके पर जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी में किए गए सर्वे का भी हवाला दिया, जिसके मुताबिक दीन इस्लाम पर अमल करने वाले लोग इंतहाई मुतमईन रहते हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि हमें बतौर मुसलमान अल्लाह ताला के अलावा किसी की इबादत नहीं करनी चाहिए, और अगर हम में से कोई ऐसा करता है तो वो शिर्क जैसे बड़े गुनाह का मुर्तकिब होता है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा था कि अगर बहुत गौर किया जाए और अक़ीदा तौहीद के बाद कोई और पहलू देखा जाए जिसकी वजह से लोग दीन इस्लाम की जानिब आते हैं, वो नमाज है। 5 वक्त की नमाज को गैर मुस्लिम बहुत पसंद करते हैं, और जब दीन इस्लाम कबूल कर रहे होते हैं तो वो आम तौर पर 5 वक्त की नमाज को देखते हुए भी दीन इस्लाम की जानिब आते हैं कि दिन में 5 बार उन्हें खुदा के सामने हाजिर होने का मौका मिल सकेगा। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने यह भी कहा कि इसके अलावा भी बहुत सी अहम चीज़ें हैं जिनमें ज़कात का निज़ाम है, इंसाफ का निज़ाम है, माशरे का निज़ाम है। दीन इस्लाम जिस तरह का माशरा बनाने को कहता है, इन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए बहुत से गैर मुस्लिम ऐसे हैं जो कि मेरी दावत पर और दीगर उलमा की दावत पर दीन इस्लाम कबूल कर लेते हैं, लेकिन अक़ीदा तौहीद उनमें सबसे अहम और सबसे पहले है। दोस्तों, अब आ जाते हैं वीडियो के उस हिस्से में जिसमें हम आपसे एक सवाल किया करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बात की यमन के लड़के सलाह के सवाल को देखते हुए, जिसमें इस लड़के ने यह भी कह दिया था कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी होता तो वो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक खुदा न खास्ता नाउज़ुबिल्लाह होते। तो ऐसे में आपका इस पर क्या रद्द अमल है। और दोस्तों आप जानते हैं कि दुनिया में वाहिद ऐसा मज़हब जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी किसी को नबी मानता है तो वो कादियानियत है। और कादियानी फ़िरके के हवाले से पाकिस्तान, बरसग़ीर भारत और इन तमाम तर ममालिक में एक मुहिम चल रही है जिसके ज़रिए मगरबी ममालिक पाकिस्तान समेत दुनिया के दीगर ममालिक में कादियानियों को महफूज बनाना चाहते हैं और उसके लिए क़वानीन में छेड़छाड़ की कोशिश की जा रही है। इन क़वानीन में तब्दीली के ज़रिए कादियानियों को सरेआम इबादत गाहें बनाने और उन्हें मुसलमान तस्लीम करने पर ज़ोर दिया जा रहा है। पाकिस्तान में भी ऐसे वाक़यात एक से ज़्यादा बार देखे जा चुके हैं। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। मगर हम कदम टीम की आपसे ये दरख्वास्त है कि अपने कमेंट को इंतहाई मुहज़्ज़ब और मुनासिब अल्फाज तक महदूद रखिए, क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर दूसरे लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं और आपकी जानिब से लिखे गए अच्छे अल्फाज का आपको अजर और बुरे अल्फाज की आपको सज़ा भी मिल सकती है। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का अंग्रेज़ी ज़बान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा लाते हैं।